चिल्ड्रन, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें वो है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल एंड टाइप्स, व्हाट आर एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले तो चिल्ड्रन, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, चलिए बात करते हैं पहले। तो आप कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस, इट इज a device it is a device which is used to convert it is a device used to, अब थोड़ा समझना आपने, कन्वर्ट, क्या समझना आपने, क्या करता है ट्रांसफॉर्मर? इट इज यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज एंड हाई करंट, लो वोल्टेज एंड हाई करंट इनटू, किस में कन्वर्ट करता है ये? हाई वोल्टेज एंड लो करंट में, हाई वोल्टेज एंड लो करंट में। चिल्ड्रन, इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेटली आपको बताता हूँ। सपोज आप एक जगह से दूसरी जगह को इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं और आपकी जो वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज है चिल्ड्रन, एंड करंट जो है वो 15 एम्पियर है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि इसको 220 वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा 22,000 वोल्ट में, और करंट जो है उसका वो 0.5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप एक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? चिल्ड्रन, ऐसा इसलिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपने सुना है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये आपने फॉर्मूला सुना है। अगर आप 15 एम्पियर पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस को लॉन्गर डिस्टेंसेस में, तो सपोज आप देख रहे हो कि यहाँ पे, और टाइम तो जितना मर्जी लो आप, 1 डे 1 आवर 1 मंथ, है ना, 1 ईयर, तो आप देख रहे हो लगभग 225 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये सारा फैक्टर आपका, क्योंकि जो आपने जो वायर्स आपकी ट्रांसपोर्टिंग वायर है वो तो आपकी एल्यूमिनियम की होती है, तो ऑब्वियसली है कि वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी और इतनी हीट आपकी लॉस हो जाएगी, यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी रास्ते में ही गायब हो जाएगी चिल्ड्रन। इसीलिए अच्छा, अब आप थोड़ा ये देखो कि अगर आप इसे करेंगे तो क्या होगा। देखो, इससे करेंगे तो क्या होगा, 0.5 स्क्वेयर आर टी, तो कहाँ 0.25 आर टी और कहाँ 225 आर टी, सब बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जगह बहुत ही कम पहुंचेगी, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लॉन्गर डिस्टेंसेस में क्या करते हैं कि ये जो आपका मैंने ऊपर जो ट्रांसफार्मर बताया, लो वोल्टेज एंड हाई करंट इनटू हाई, इसको बोलते हैं हम स्टेप अप। चिल्ड्रन, इसको नाम दिया हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, यानी इसने स्टेप अप कर दिया इसको। या इट इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज एंड हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एंड लो करंट, और आप ऐसे देखो, हाई वोल्टेज एंड लो करंट इनटू, किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? लो वोल्टेज एंड हाई करंट में। इसका उल्टा, यानी 22,000 को कन्वर्ट कर देगा वो 22,000 वोल्ट एंड 0.5 एम्पियर को उसने कन्वर्ट कर दिया 220 वोल्ट में एंड 15 एम्पियर में। इस वाले ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन इसको? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपको पता लग गया कि एक आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों यूज होता है मैंने आपको बताया। तो आप समझो कि जहां आपका घर है, किसी दूर डिस्टेंस से आपके घर के नियर बाई जो इलेक्ट्रिसिटी का स्टेशन है, वहां के लिए तो स्टेप अप लगा,
और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का स्टेशन है या ट्रांसफार्मर आपके घर के नज़दीक है, अब इस वोल्टेज को तो आप यूज़ नहीं करते हाउस होल्ड में ना, आप तो यूज़ करते हैं ये वाली 220 वोल्टेज 15 एम्पियर करंट और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है चिल्ड्रन। तो आपने क्या करा यहाँ पे, आपने क्या किया कि वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया, यानी ट्रांसफार्मर से आपके घर तक स्टेप डाउन, और उस आपका जो घर के नज़दीक का जो ट्रांसफार्मर का स्टेशन है वहाँ से दूर से वहाँ तक के लिए स्टेप अप। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको हो गया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज एंड हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एंड लो करंट, या वाइसा वर्सा, हाई वोल्टेज एंड लो करंट इनटू लो वोल्टेज। और साथ में इसने पूछा कि डिस्कस टाइप्स, तो मैंने टाइप्स भी आपको बता दिए। दो तरह की टाइप होते हैं, वन इज स्टेप अप एंड अदर इज स्टेप डाउन। तो step up, the transformer which convert low voltage and high current into high voltage and low current. Step down which convert high voltage or low current into low voltage and high current. अब चिल्ड्रन जो अगला क्वेश्चन है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो, इसने पूछा कि इसका प्रिंसिपल क्या है चिल्ड्रन। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। it is based on प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है आपको मैं एक बार फिर रिकॉल करा देता हूँ। म्यूचुअल ट्रांसफार्मर बेसिकली कुछ इस तरह से होता है। देखो, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका डायग्राम बनाऊँ चिल्ड्रन, तो कुछ इस तरह से होता है। ये हमने ऐसे बनाया। देखो यहाँ पे स्टेप्स होती हैं इसमें आयरन की, और लैमिनेट भी होती है। क्यों लैमिनेट होती है इसका भी मैं आपसे बात करूँगा। इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती है चिल्ड्रन, ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। इस तरह से बहुत सारी, आपने कभी ट्रांसफार्मर कोई ख़राब आपके घर में पड़ा हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकला हुआ, आप उसको तोड़ के देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको उसका इस तरह का थोड़ा सा आपको दिखेगा, है ना। ओके, ये इस तरह से दिखा दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे करके कुछ होता है ना। चलिए हम बात करते हैं इसमें। तो अब आपने इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे, एक तो इसमें ऐसे प्राइमरी कॉइल्स होती हैं ऐसे ऐसे इस तरह से, और यहाँ पे आपके पास ये सेकेंडरी कॉइल्स है ऐसे ऐसे। तो यहाँ से ये प्राइमरी कॉइल्स हैं चिल्ड्रन, और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल्स हैं। यहाँ मान लिया जाए हमने जो ईएमएफ यहाँ इसमें दिया वो है ईपी हमने इसमें दिया, और यहाँ पे जो करंट गया दैट इज आईपी, प्राइमरी करंट प्राइमरी वोल्टेज। आपको जो वापस वहाँ पे मिला वो सपोज आपको मिला सेकेंडरी करंट एंड सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे ईएस है। तो ये इस तरह से इसकी सेटअप होती है ट्रांसफार्मर की, प्राइमरी कॉइल्स सेकेंडरी कॉइल्स, इसका आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्या आपको मैं रिकॉल कराऊं तो क्या कहता है प्रिंसिपल वो, इफ वेरिंग करंट इज पास थ्रू प्राइमरी, स्टेटमेंट इज इफ वेरिंग करंट is passed through primary then flux linked with secondary changes, flux linked with secondary changes and induced EMF is produced in the secondary coil. So आपसे पूछें कि what is the principle discusses, it is based on the principle of mutual induction, कि अगर आप कोई वेरिंग करंट प्राइमरी से पास करते हैं तो
उससे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इसका फ्लक्स चेंज होता है, इसका फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंजेस लॉ बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट इन प्राइमरी। वो आपने एक्सप्लेन कर देना चिल्ड्रन की म्यूचुअल इंडक्शन होता गया है, उसकी डेफिनेशन होगी, प्रिंसिपल हो गया। थोड़ी सी मैं इसकी आपको अगर वर्किंग बताऊं तो देखिए, आप सिंपल सी लैंग्वेज में आपको अगर इसकी वर्किंग भी हम देख लें तो इसकी वर्किंग बहुत आसान है। बेसिकली जो चिल्ड्रन फ्लक्स लिंक्ड जब भी होता है, फ्लक्स लिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है। मैं यहां लिखता हूं, ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स, फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, आप कह सकते हो। अब आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि फाई एस ओवर फाई पी इज इक्वल टू नथिंग बट एन एस ओवर एन पी। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो यहाँ पे फाई एस जो आपके पास आया वो एन एस ओवर एन पी फाई पी आ गया। अगर आप इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दें चिल्ड्रन तो ये आ जाएगा डी फाई एस ओवर डी टी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे आ गया डी फाई पी ओवर डी टी। इसको भी अगर हम थोड़ा और, आपको पता है कि अगर हम फैराडे लॉ की बात करें, फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ कहता है कि ईएमएफ माइनस डी फाई ओवर डी टी होता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन, आपको पता है लेंजेस लॉ कहता है। तो अगर आप इस फिलॉसफी को यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास आएगा यहाँ माइनस ई एस और यहाँ आएगा माइनस, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ चिल्ड्रन, यहाँ पे एन एस ओवर एन पी ई पी। और आप अगर चाहें तो माइनस साइन कट गया दोनों तरफ, देखो तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ई एस एन एस ओवर एन पी ई पी। इस तरह से आपके पास आ गया ये। और चिल्ड्रन यहाँ एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना, ये जो आपके पास एन एस ओवर एन पी है इसको हम के बोलते हैं चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड, एक तो आपने ये डेरिवेशन अपने दिमाग में रखनी, ये वाली। और एक आपको जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये ना आपके एन एस ओवर एन पी, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोलते हैं इसको चिल्ड्रन। देखो अब ध्यान देना आपने, अगर आपके पास के ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि एन एस ओवर एन पी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एन एस ग्रेटर देन एन पी है। इसका मतलब ये आपका जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप है चिल्ड्रन। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर कैसा हो गया? स्टेप अप हो गया। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो ये स्टेप अप हो गया ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे स्टेप डाउन की तो उसमें क्या हो जाएगा? के लेस देन 1 हो जाएगा। अब के लेस देन 1 है मतलब लेस देन 1 है मतलब एन एस ओवर एन पी लेस देन 1 मतलब एन एस लेस देन एन पी, यानी ये आपका ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो उसका भी आपने ध्यान रखना। तो अगर आपने स्टेप डाउन करना तो ये नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दो, आप इनको बढ़ा दो, स्टेप डाउन हो जाएगा। अगर आपने स्टेप अप करना तो इन टर्म्स को बढ़ा दो, इसको कम कर दो, स्टेप अप हो जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि मैं आपको क्या इसमें कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है चिल्ड्रन की, क्योंकि इसमें अच्छा चलो सपोज कि आपके पास इसमें ये आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट मैंने आपको जो बताया। एक चीज़ हम इसमें और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अगर मान लो सपोज इफ देयर आर नो एनर्जी लॉसेस, ऐसा होता नहीं है पर चलो मान लो, तो आपने लिखना है इसमें देन आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, देन आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर क्या लिखेंगे आप? ES IS इज इक्वल टू EP IP।
यहाँ से भी आपके पास फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा, ES ओवर EP, IP ओवर IS। सारे फॉर्मूले जो हैं चिल्ड्रन, कई बार न्यूमेरिकल पूछता है तो वहाँ पे ये डायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं, तो आपने ये सारी बातें इसमें ध्यान रखनी। चलिए, ये तो मैंने आपसे बात करी कि इसकी वर्किंग कैसे होती है ट्रांसफार्मर की, पर ऐसा होता नहीं है जो ये बोला इसने कि आउटवर्ड एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर कैन नेवर बी 100%, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉसेस होते हैं। अब चिल्ड्रन, एनर्जी लॉसेस बहुत सारे होते हैं, इसने यही पूछा है कि लॉसेस, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर क्या क्या है। तो चलिए, सबसे पहला जो लॉस है उसका नाम है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस मैं अब समझा देता हूँ कि फ्लक्स लॉस क्या होता है। देखिए, फ्लक्स लॉस का मतलब ये हो गया कि ये जो आप यहाँ पे बाइंडिंग कर रहे हैं ना चिल्ड्रन, प्राइमरी और सेकेंडरी की, इट कैन नेवर बी सो परफेक्ट दैट 100% फ्लक्स ऑफ दिस विल बी लिंक्ड विद दिस, है ना। मान लो कि सपोज आपने ऐसे रखा है, तो मैग्नेटिक लाइन तो ऐसे ही जा रही है, तो थोड़ी सी मैग्नेटिक लाइन इससे क्रॉस करेंगी, या चलो मान लो आपने प्राइमरी अंदर ले लिया, सेकेंडरी बाहर ले लिया। कहने का मतलब है कि फ्लक्स लॉसेस का मतलब है वी कैन नॉट डू बाइंडिंग इन सच अ वे दैट 100% फ्लक्स ऑफ प्राइमरी विल बी लिंक्ड विद सेकेंडरी, तो इसको नाम दिया हमने फ्लक्स लॉस। सेकेंड जो इसमें लॉस है चिल्ड्रन, वो है कॉपर लॉस। अब ये कॉपर लॉस क्या चीज है, थोड़ा समझो आप इसमें। कॉपर लॉस क्या चीज है कि बेसिकली आपने इन वायर्स को ऐसे ऐसे कॉइल में जोड़ा, ऐसे ऐसे करके, तो ये जो कॉपर की वायर्स हैं चिल्ड्रन, ये रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, और रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं तो ये आपका जो ट्रांसफार्मर है हीट अप हो जाता है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसको नाम दिया हमने कॉपर लॉस, क्योंकि सीधी वायर अगर आपकी जा रही है तो करंट सीधा जा रहा है। अब जब आप बहुत सारी वाइंडिंग करेंगे ऐसे ऐसे, तो करंट ऐसे ऐसे घूमेगा, तो उसकी जो एनर्जी है चिल्ड्रन, वो मतलब रेजिस्टेंस ऑफर हो जाएगा, उससे करंट आपका हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉपर लॉस। आपको आप देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गर्म हो जाती है काफ़ी टाइम के बाद ना, जब हम यूज़ करते हैं तो। तीसरा जो इसमें लॉस है वो है आयरन लॉस। अब ये आयरन लॉस क्या चीज़ है, देखिए, आयरन लॉस का मतलब ये है कि आपने सुना होगा कंसेप्ट एडी करंट्स। एडी करंट्स चिल्ड्रन, एडी करंट्स क्या होते हैं। सपोज यहाँ पे करंट पास हो रहा है, इसमें से वेरिंग करंट पास हो रहा है, तो ये जो आपका आयरन कोर है, इसके सरफेस पे अगर यहाँ करंट ग्रो कर रहा है तो अपोजिट में करंट जनरेट हो जाएंगे। एडी करंट्स क्या करेंगे, अपोजिट में जो आपका इंडक्शन, आपका चूल्हे आजकल घर में हम इस्तेमाल करते हैं, वो एडी करंट के ऊपर ही तो बेस्ड है। आपने करंट नीचे कॉइल से पास किया, जो आपका आपका पैन है जो जिसमें खाना पका रहे हैं, बर्तन है, उसके नीचे उसमें एडी करंट जनरेट हो जाते हैं और हीट हो जाती है। तो सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे लगता है, इसको बोलते हैं आयरन लॉस। और एक आपका हिस्टेरिसिस लॉस होता है चिल्ड्रन। हिस्टेरिसिस कि क्या होता है कि ये जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, एक साइकिल में ये मैग्नेटाइज हो रहा है, अगली साइकिल में डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो जो अगला आपका लॉस है दैट इज हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस यानी फर्स्ट साइकिल में ये मैग्नेटाइज हुआ, सेकंड में डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, तो उससे भी आपका एनर्जी लॉस होती है। और एक आपका फिफ्थ इसमें एक और है, दैट इज कॉल्ड हमिंग लॉस चिल्ड्रन। हमिंग 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 लॉसेस। हमिंग लॉसेस क्या होता है, आप कभी देखना चिल्ड्रन, आप ये जो आपका होता है ट्रांसफार्मर, इसके नीचे आपने कभी खड़े बैठना या खड़े होना ट्रांसफार्मर के नीचे, उससे एक आवाज़ आती है, की आवाज़ आती है, तो एक तरह से साउंड जनरेट होती है। इट मीन्स सम ऑफ द एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू साउंड, दैट इज हमिंग लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस आपको पता लग गया। आयरन लॉस को कम करने के लिए हम इसको लैमिनेट कर देते हैं, आयरन कोर को, जो भी आपने इसमें लगाया होता है। बाकी इन लॉसेस को हम चिल्ड्रन 100% तो ख़त्म कर नहीं सकते। सो यू कैन से वन थिंग कि ट्रांसफार्मर में 100% इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप मतलब बचा नहीं सकते, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ लॉसेस में होता है।
So therefore, efficiency of a transformer can never be 100%. So I hope you have understood it. Very easy topic, and if you have understood it, then please share my channel with other children also, and subscribe my channel, and if you don't mind, please like it also. Thank you.